Hello students, welcome to Dalsar classes. Last lecture we discussed Alfred So's idea of intersubjectivity and reciprocity of perspectives. So today we'll discuss life world and stock of knowledge. ये दोनों कंसेप्ट अल्फ्रेड सोच के इम्पोर्टेंट है. लाइफ वर्ल्ड, जिसको आप हिंदी में जीवन संसार कहते हैं, और ये लाइफ वर्ल्ड हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है. और एवरीडे लाइफ हम अपनी जीवन को कैसे जीते हैं, किस तरीके से एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और इसी से हमारी जीवन संसार बनता है. इसमें हमारी हैबिट्स, हमारी कल्चर्स, हमारे लाइफस्टाइल्स, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, ये सब चीज जुड़ा होता है. सो लाइफ वर्ल्ड बेसिकली इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इंडिविजुअल्स वे ऑफ लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू द सोशल रियलिटी. एक सामाजिक वास्तविकता के साथ एक इंसान कैसे जीता है, किस तरीके से अपने जीवन को अनुभव करता है, और इस अनुभव के साथ उसकी जुड़ा हुआ ज्ञान, परंपरा, समाज, हैबिट, सारी चीज को लेके जीवन संसार की बनाया जाता है. ये जो जीवन संसार है, इस जीने के लिए हम लोग बहुत तरीके अपनाते हैं. एक व्यक्ति अपने तरीके से अपने जीवन को समझता है और जीवन संसार को बनाता है. अगर हम देखें तो ज्ञान भी एक तरीका है. हम इसी माध्यम से अपने स्किल को एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं, और इसी तरीके से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समाधान भी करते हैं, और हर प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए नई तरीके से नई ज्ञान भी एक्सेप्ट करते हैं. सिचुएशन के हिसाब से हम अपने नए नए स्किल, नए नए तरीके से जीवन को जीने की प्रयास करते हैं. एक्सपीरियंस के थ्रू भी नॉलेज होती है, सोशलाइजेशन के थ्रू भी नॉलेज होती है, और एक अपने आप में जब आप एक्सपीरियंस करते हैं और उस नॉलेज को भी डेवलप करते हैं एज पर योर ओन अंडरस्टैंडिंग. ये जो लाइफ वर्ल्ड, जब हम हाबरमास की लाइफ वर्ल्ड पढ़ेंगे, वो लाइफ वर्ल्ड इज डिफरेंट. उसको हम डिफरेंट तरीके से बताएंगे. बट ये जो जीवन संसार है, इट इज अबाउट द एवरीडे लाइफ, हाउ एन इंडिविजुअल इज created, it's constructed out of the social reality. तो एक समाज की एक वास्तविकता है. उस वास्तविकता के साथ हम कैसे जीते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, किस तरीके से जीते हैं, क्या क्या सीखते हैं, किस परिस्थिति में कैसा कैसा ज्ञान को हम एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से हम अपने अपने ज्ञान के परिवर्तन करके नई तरीके से जीने की प्रयास करते हैं. ये सारी जीवन संसार की माध्यम के बाद अल्फ्रेड सोच बताते हैं. इस जीवन संसार के साथ जुड़ा हुआ है रिलेशनशिप है, जिसको हम कहते हैं फेस टू फेस रिलेशनशिप, वी रिलेशनशिप. हम एक दूसरे के साथ संबंध है, दूर से भी, इंटरपर्सनल भी, इम्पर्सनल भी. तो बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे पर्सनल रिलेशनशिप है, और ये सारे रिलेशंस के बीच में एक इंटरसब्जेक्टिविटी है. बहुत सारे मीनिंग को हम खुद क्रिएट करते हैं, और कुछ मीनिंग को हम समाज से सीखते हैं, और ये दोनों मीनिंग के साथ हम रिलेशंस को भी समझते हैं. हमारी थॉट प्रोसेस उसी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारी नॉलेज उस एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होता है. एंड दैट इज व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर क्रिएटिंग such type of world which is called the life world. And it is subjective because everybody has their own skills, own understanding, own subject, own knowledge, own time, own space. So ये जो अलग अलग तरीके से जीवन को समझना, जीवन को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, ये एक सब्जेक्टिव है. एंड दैट इज व्हाई लाइफ वर्ल्ड इज ए सब्जेक्टिव वर्ल्ड हियर. And within that subjective experience, there are intersubjectivity, there are different types of interactions, there are different types of
relationship. So all we can create, all things are part of that life world. फिर जब अल्फ्रेड सोर्स स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान के भंडार, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स दैट व्हाट वी आर, वेयर वी आर, हाउ मच वी हैव एक्सपीरियंस्ड. जब हमारे समझने की प्रक्रिया अगर कम है, हम समझ नहीं पाते हैं सिचुएशन को, हम समझ नहीं पाते हैं दूसरों की मीनिंग को, दूसरा क्या कहना चाहता है, तो इसका मतलब हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज कम है. और ये स्टॉक ऑफ नॉलेज अगेन सब्जेक्टिव, हर व्यक्ति के पास एक ज्ञान भंडार है और ये ज्ञान भंडार सबकी अलग अलग. क्यों? सबकी नॉलेज अलग है, सबकी एक्सपीरियंस अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबकी स्पेस अलग है, सबकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, सबकी अलग अलग विचारधारा है. तो इसीलिए स्टॉक ऑफ नॉलेज भी डिफरेंट है. सो दैट मीन्स इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो जब हम कहते हैं गांव की बंदा अगर कोई शहर कभी गया नहीं और दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, तो हम कहते हैं उसके ज्ञान भंडार कम है. और कोई व्यक्ति बहुत दुनिया घुमा है, बहुत सारे लोगों के साथ बात किया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है, बहुत बड़े बड़े कंपनी में काम किया है, सो दैट एक्सप्लेन्स दैट द हायर स्टॉक ऑफ नॉलेज. आप अपनी पढ़ाई के माध्यम से ज्ञान भी लेते हैं, लोगों के साथ मिल के भी, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, बहुत सारे सिचुएशन को एक्सपीरियंस करके भी आपकी स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ा सकता है. सो इट इज नॉट ए लिमिटेड वर्ल्ड, इट इज इनफाइनाइट, इट इज अनलिमिटेड. तो हम कितने भी जाने हैं, तब भी हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं, कंप्लीट नहीं है. ये एक ज्ञान के भंडार है, उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें अभी भी बाकी है, और कुछ चीजें किसी के पास बहुत है, फिर भी कुछ बाकी है. जब हम कहते हैं आई नो मेनी थिंग बट आई डोंट नो एवरीथिंग, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज एक इनफाइनाइट, एक अनलिमिटेड की बात करता है, और इसी माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं. तो जब भी कोई अगर ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, कोई बड़े बड़े साइंटिफिक बातें डिस्कस करते हैं, जब सपोज कभी अभी गांव के लोग अगर वहां पे बैठ के अगर कोई साइंटिस्ट आके चांद्रयान 3 या मिसाइल्स की या ऐसी कुछ वैज्ञानिक बातें अगर बताएं, सो गांव के लोग अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या टीवी और मोबाइल के साथ इतना ज्ञान एक्सेप्ट ज्ञान आया नहीं उनके पास, सो उनके लिए ये एक डिफरेंट अनुभव होगी, क्योंकि उनकी स्टॉक ऑफ नॉलेज कम है. So that explains that how much you have the knowledge out of your own study, experience, learning, interaction, travel, and at any way. तो ये आपको, आपकी समझ को, आपके विचार को बेहतर और बृहत बनाता है. तो ये जो ज्ञान की भंडार हमारे पास, हर व्यक्ति के पास कुछ है, उस भंडार को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास करते हैं, थ्रू आवर एक्सपीरियंस, थ्रू आवर नॉलेज, थ्रू आवर इंटरेक्शन, थ्रू आवर स्टडी. तो जितनी किताब पढ़ेंगे उतना ही हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ती जाएगी. जितनी दुनिया हम घूमेंगे, जितने लोगों के साथ हम बात करेंगे, जितने मूवीज देखेंगे, जितने गेम्स खेलेंगे, धीरे धीरे हर चीजों की जो ज्ञान है वो बढ़ती जाएगी. और एक इंपॉर्टेंट बात अल्फ्रेड शूज कहते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, जिसको कहते हैं प्रघटन शास्त्र की विघटन, और इससे जुड़ा हुआ बात है स्टॉक ऑफ नॉलेज. तो मैंने आपको कहा जब स्टॉक ऑफ नॉलेज कम है तो हम किसी चीजों के बारे में बताना, किसी भी चीजों के बारे में समझना आसान नहीं होगा. तो रियलिटी और हमारी समझ के बीच में एक काफी डिफरेंसेस क्रिएट होगा. जो वास्तविक है, अगर हम उस वास्तविक नॉलेज को नहीं जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई आइडिया नहीं है कैसे एक मिसाइल्स, कैसे एक टैंक, कैसी एक साइंटिफिक वेपन्स बनती है या न्यूक्लियर वेपन्स बनती है, तो इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो मेरी ज्ञान और जो रियल ज्ञान, ये दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस क्रिएट होगा. सो दैट मीन्स my interpretation is going to reduce the reality.
तो जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से बहुत कम हो जाएगी मेरी इंटरप्रिटेशन। इसको कहा जाता है फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शंस। और एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझा सकते हैं, जे जब भी हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे जे इस व्यक्ति के बारे में, इस घटना के बारे में बताइए। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी, आई विल गिव वन स्टूडेंट फ्रॉम अ विलेज एंड आई विल गिव एन ऑप्शन। मैं उनको बताऊंगा जे आप रशिया और यूक्रेन की वॉर के कारण बताइए और क्या क्या घटना है, कौन कौन इशू जुड़ा हुआ है, कितना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है उस युद्ध के साथ। तो गांव के बच्चा अगर कभी पेपर पढ़ा नहीं, कभी न्यूज से सुना नहीं, तो उस बात को आसानी से नहीं बता पाएगा। तो उसकी जो बताने की जो भी चीजें वो बताएगा, थोड़ी सी ज्ञान में, थोड़ी सी सुन के, तो वास्तविकता से बहुत दूर दूर तक उसका कोई लेन देन नहीं हो पाएगा। सो दैट मीन्स दैट स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन is going to give a huge reduction in the reality which is existing with the crisis related to Russia and Ukraine. तो यहीं पे एक रिडक्शन, एक विघटन क्रिएट होती है इन आवर इंटरप्रिटेशन। सो फेनोलॉजिकल रिडक्शन happens with respect to our stock of knowledge. So the larger stock of knowledge, so the reduction of the size of the reduction would be lesser. तो मेरी ज्ञान अगर ज्यादा है, तो ये जो विघटन होगी, जो रिडक्शन होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। अगर मेरी ज्ञान और जो घटना या रियलिटी, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होगी, जब हमारे ज्ञान उसकी कंपैरिजन में बहुत कम होगी। So my stock of knowledge is very less compared to the reality of that incidence or any situation, then there would be higher reduction. And this is called the phenomenological reductions. Thank you so much for watching Dhalsar classes. We'll continue teaching different theories and thinkers. Keep watching Dhalsar classes. Thank you.